हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि जो महाराणा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह हैं, उनकी मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, आज के पार्ट में हम इसके आगे के जो शासक हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे और जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाराणा राज सिंह के बाद इन जय सिंह हैं, जय सिंह अगले शासक बने। दोस्तों, महाराणा जय सिंह है, इन्होंने एक झील बनवाई जिसका नाम है जयसमंद, जयसमंद झील। दोस्तों, इस झील में ये प्रश्न पूछा हुआ है, इस झील में गोमती नदी का पानी, ये नदी याद रखनी आपको, इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। दोस्तों, नंबर 2, ये झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और दोस्तों, इसमें आप कई बार पढ़ चुके होंगे, 7 टापू बड़े हैं, 7 बड़े टापू हैं, 7 बड़े टापू हैं, जिसमें से बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा। ये क्वेश्चन कई बार आपके पढ़े हुए होंगे। और छोटे का नाम, सबसे छोटे जो टापू है उसका नाम प्यारी है। दोस्तों, राज सिंह और औरंगजेब के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, कुछ समय तक तो जय सिंह ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी और उसके बाद औरंगजेब के साथ इसने संधि कर ली। औरंगजेब से संधि करके शांति व्यवस्था है वो कायम की। दोस्तों, जय सिंह के बारे में हमें केवल यही बातें हैं, ये याद रखने योग्य है, ये याद रखनी है। दोस्तों, जय सिंह के बाद जो अगले शासक बने उनका नाम अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। पिछले वीडियो में अमर सिंह प्रथम के बारे में हमने पढ़ा था, अमर सिंह सेकंड। दोस्तों, इनके समय में सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु होने पर दोस्तों, औरंगजेब के चारों जो पुत्र हैं उनके बीच सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 जो मुख्य पुत्र थे उनका नाम मुअज्जम, आजम, कामबख्श और एक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अकबर। दोस्तों, अकबर तो उसी समय औरंगजेब से विद्रोह करके बाद में फारस भाग गया था। कामबख्श है, उसकी कोई शासन सत्ता में रुचि नहीं थी। केवल दो ही राजकुमारों के बीच युद्ध रह गया था, मुअज्जम और आजम। दोस्तों, आजम का साथ जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने दिया, सवाई जय सिंह ने। दोस्तों, अमर सिंह है वो न्यूट्रल रहे, न तो मुअज्जम के साथ न आजम के साथ। इन दोनों राजकुमारों के बीच 1707 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, वो याद रखने योग्य है, जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध। और जाजऊ क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों भाइयों के बीच जब युद्ध हो रहा था, ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर दुर्गादास ने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया। दोस्तों, इस युद्ध में आजम की हार हो गई और मुअज्जम है वो 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। बहादुर शाह है प्रथम
अब दोस्तों जब ये शासक बन गया, उसके बाद में सीधी सी बात पड़ी, सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, इसलिए जयपुर को इसने अपने अधीन कर लिया। और जयपुर को अधीन करके उसका नाम पहले तो इस्लामाबाद, लेकिन बाद वाला जो ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, वो है मोमिनाबाद कर दिया। और इसका शासक, मोमिनाबाद का शासक इस जय सिंह के भाई विजय सिंह को बना दिया। एक तो बात ये। नंबर दो ये दुर्गादास और अजीत सिंह से भी नाराज था, क्योंकि दुर्गादास ने अजीत सिंह को उसी युद्ध के समय में मौके का फायदा उठाकर राजा बना दिया। इसलिए दोस्तों इसने वहां पर हमला करवाकर जोधपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसके अधीन जयपुर और जोधपुर दोनों आ गए थे। सवाई जय सिंह और अजीत सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे। दोनों के दोनों, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों के दोनों महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास गए, ताकि तीनों की सेना मिल के जयपुर और जोधपुर बहादुर शाह प्रथम से छुड़वा सके। और दोस्तों उसी समय एक समझौता हुआ, वो वेरी मोस्ट आपको याद रखना है, देबारी समझौता। ये देबारी गांव में हुआ था, जो कि उदयपुर में है। देबारी समझौता, इस समझौते की शर्त थी, वो आपको ध्यान में रखनी है। अमर सिंह ने ये शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री, अमर सिंह की पुत्री, जिसका नाम था चंद्र कुंवरी से शादी करेगा। और न केवल शादी करेगा, वरन इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही सवाई जय सिंह का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। दोस्तों हम आगे जाके देखेंगे सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधव सिंह के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसका कारण ये देबारी समझौता ही था। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है दोस्तों, तीनों के बीच संधि हो गई, और संधि होने के कारण बहादुर शाह प्रथम है वो डर गया, और डरने के बाद बहादुर शाह और इन तीनों के बीच में संधि हो गई, समझौता हो गया। विजय सिंह को हटाकर वापस सवाई जय सिंह को आमेर का शासक, जयपुर का शासक बना दिया गया। और अजीत सिंह को जो मारवाड़ है, जोधपुर है, उसका शासक मान लिया गया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों अमर सिंह सेकंड जो है, उनकी मृत्यु के बाद जो महत्वपूर्ण शासक बने, उनका नाम है संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह प्रथम है वो राणा संगा के नाम से हम पढ़ चुके हैं। संग्राम सिंह सेकंड। दोस्तों ये बात 1733 ईस्वी की है। 1733 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे मंदसौर का युद्ध कहते हैं। मंदसौर का युद्ध। और दोस्तों ये युद्ध जो है, ये जयपुर के राजा सवाई जय सिंह और मराठों के बीच हुआ था। मराठों और सवाई जय सिंह के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों सवाई जय सिंह को मराठों ने हरा दिया। सवाई जय सिंह है इस मंदसौर के युद्ध में हार गए। और दोस्तों 1733 ईस्वी तक मराठों ने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राज्य थे, उन सब राज्यों को परेशान कर रखा था। ये चौथ नामक एक टैक्स वसूल करते थे, जिसके कारण से सारे के सारे राजपूत राज्य है वो इनसे परेशान थे। तो दोस्तों इन्होंने सभी शासकों ने मिलकर, सभी राजपूत शासकों ने, अधिकांश महत्वपूर्ण राजपूत शासकों ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया। और एक मीटिंग का आयोजन करके एक साथ सभी सेनाओं को एक साथ करके और मराठों से निपटने की योजना बनाई। दोस्तों यह सम्मेलन हुरडा सम्मेलन कहलाता है। हुरडा सम्मेलन। और दोस्तों इसकी जो तारीख है, वो तारीख आपको याद रखनी है, 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी। 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को ये जो आपके हुरडा सम्मेलन है आयोजित करवाया गया। और इसकी अध्यक्षता है
संग्राम सिंह सेकंड ने की थी। दोस्तों इसमें ये तय किया गया कि बारिश के बाद, क्योंकि जुलाई का महीना था, बारिश के बाद एक निश्चित तारीख निश्चित की जाएगी और उस तारीख को सारे के सारे राजपूत शासक है अपनी सेना लेकर एक स्थान निश्चित किया जाएगा, वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से फिर मराठों पर आक्रमण किया जाएगा। इस प्रकार की योजना बनी थी। लेकिन दोस्तों संग्राम सिंह की बीच में ही मृत्यु हो गई। संग्राम सिंह की बीच में मृत्यु हो गई। पहले हम बात करते हैं संग्राम सिंह की। संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और नाहर मंगरे के महल और दोस्तों सिटी पैलेस यानी राजमहल, सिटी पैलेस में इन्होंने चीनी चित्रशाला और दोस्तों इसी के साथ सिसारमा गांव का नाम है, सिसारमा में श्री वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। दोस्तों संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है जगत सिंह है, वो शासक बना और इस हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता फिर संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जगत सिंह ने की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम इस वंश के अंतिम भाग है उसकी ओर चलते हैं। दोस्तों इसके बाद जगत सिंह के बाद जो शासक बने उनका नाम था भीम सिंह नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जो सहायक संधि करने वाले थे अंग्रेजों से वो यही थे। भीम सिंह हैं। दोस्तों भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। हम गिंगोली के युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ उसके बारे में बढ़ रहे हैं हम आगे। कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर के भीम सिंह राठौड़, जोधपुर के शासक, उसका नाम भी भीम सिंह था, भीम सिंह राठौड़ के साथ कर दी गई। लेकिन दोस्तों शादी होने से पहले ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु होने के बाद इसका भाई, भीम सिंह राठौड़ का भाई मानसिंह राठौड़ जो है दोस्तों वो मारवाड़ का शासक बना। दोस्तों जब भीम सिंह मर गया तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री की सगाई जो है आमेर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी। जगत सिंह आमेर यानी जयपुर आमेर के शासक थे। दोस्तों मानसिंह राठौड़ ने इस बात का बुरा मान लिया। मानसिंह राठौड़ ने समाचार भेजा भीम सिंह को कि आपने राजकुमारी की सगाई है वो जोधपुर के शासक से की थी। भीम सिंह मरा है, जोधपुर का शासक नहीं मरा है, जोधपुर का शासक मैं हूँ, इसलिए कृष्णा कुमारी की शादी है वो मेरे से होनी चाहिए। ये तो मेरा अपमान है कि आपने कृष्णा कुमारी की शादी है वो जगत सिंह से तय कर दी है। दोस्तों इस प्रकार एक विवाद हो गया तो जगत सिंह और मान सिंह इन दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। इन्होंने अमीर खां पिंडारी है उसका भी सहयोग लिया और दोस्तों जगत सिंह ने मान सिंह को हरा दिया। ये युद्ध इतिहास में गिंगोली का युद्ध कहलाता है। प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में, गिंगोली का युद्ध। और दोस्तों इसकी तारीख जो है वो 13 मार्च सन 1807 ईस्वी है। ये तारीख याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्णा कुमारी विवाद में कौन सा युद्ध हुआ था। ये पूछा जा सकता है किस किस के बीच में हुआ था।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब ये युद्ध बड़ा रूप लेने लग गया, क्योंकि मान सिंह के साथ भी फिर अन्य शासक आ गए थे और इधर इसके साथ भी कई शासक आ गए थे, तो जब ऐसा लगा कि ये युद्ध है, ये तो आपस में राजपूतों के अंदर बहुत बड़ी फूट डाल देगा, ऐसी परिस्थिति देखकर राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने विषपान करके आत्महत्या कर ली, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। दोस्तों ये बात 1810 ईस्वी की है। इसी के साथ दोस्तों राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद है वो समाप्त हो गया और तीनों ही राज्यों के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। दोस्तों उस समय कर्नल टोड है वो राजस्थान के अंदर एजीजी थे, कर्नल टोड। और कर्नल टोड के कहने पर भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, मेवाड़ की ओर से सहायक संधि करने वाला शासक है अंग्रेजों के साथ, वो भीम सिंह था। भीम सिंह ने सहायक संधि कर ली और दोस्तों इसी के साथ क्या है, ये अब अंग्रेजों के अधीन हो गए। दोस्तों इसके बाद के जो शासक है वो हम शासक वाइज वंश वाइज न पढ़कर और जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार के आंदोलन वगैरह आएंगे उनमें पढ़ेंगे। यहाँ तक 1818 तक सहायक संधि होने तक हम सभी राजवंशों के जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार सिसोदिया वंश को विराम देते हैं। अब जो भी पार्ट बने इसके बाद अगला पार्ट जो वीडियो का बनेगा वो इन सभी पार्टों के ऊपर बनी क्विज, जिसमें जो इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं या महत्वपूर्ण बनने वाले हैं उनके बारे में जीके क्विज है जो अपने इसकी सिसोदिया वंश की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।